हेलो बच्चों, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं थर्मल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द थर्मल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन एंड आल्सो द कंट्रोल ऑन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओके, देन व्हाट इज द थर्मल पोल्यूशन? थर्मल पोल्यूशन किस वजह से होता है? व्हेन द hot water from the factories and thermal power plants is drained into the rivers before cooling। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पानी चाहे गर्म हो या ठंडा हो, अगर वो रिवर में मिक्स हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है, तो इसका रिवर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है ना, पानी तो ठंडा हो या गर्म हो, नदी में मिलके तो एक जैसा ही हो जाना है। ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि पानी का एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जिस रिवर में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उस टेम्परेचर में रह सकते हैं। लेकिन अगर गर्म पानी उस रिवर में मिलता जाएगा और वो रेगुलरली मिलता जाता है, ये नहीं है कि आज हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़े से पानी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये आप लोगों को भी पता है, जो इंडस्ट्री से पानी निकलता है वो कितनी क्वांटिटी में निकलता है, मतलब यू कैन से कि बेअंत निकलता है, जिसका कोई एंड नहीं होता। क्लियर? तो फिर जब वो पानी नदी में मिक्स हो जाएगा तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, उनका वहां पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन द हॉट वाटर फ्रॉम, अब थर्मल पोल्यूशन किस वजह से होता है? व्हेन द हॉट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू द रिवर्स बिफोर कूलिंग। और इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? ऑन द एक्वेटिक लाइफ। मैंने जैसे बताया ना कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, अगर पर्टिकुलर रिवर में वो रह रहे हैं तो उस टेम्परेचर में रहते हैं वो, तो अगर हॉट वाटर वहां पे मिक्स हो जाएगा देन देयर इज नो वे फॉर देम टू स्टे। वहां पे उनके लिए कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा। वो कैसे रहे? वो क्या हो जाएंगे? वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ठीक है, अब जो वेस्ट डंप इज हाईली टॉक्सिक। जो वाटर बॉडीज में वेस्ट डंप किया जाता है, चला जाता है, वो हाईली टॉक्सिक होता है। और वो वेस्ट आता कहाँ से है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से। क्लियर? और वो जो वेस्ट है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम टॉक्सिक, जो हाईली टॉक्सिक होता है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलता है, वाटर बॉडीज में, रिवर्स में वो डंप किया जाता है। उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम और आ सकती है? उसकी वजह से कैंसर होता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं। और मैंने अभी बताया आपको, इट ऑल्सो हार्म द एक्वेटिक लाइफ। बर्थ डिफेक्ट मीन्स जैसे कि समटाइम्स क्या होता है कि जब भी किसी भी बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, तो बाय बर्थ उसमें कुछ डिफेक्ट होता है। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, केरला में क्या हुआ था? केरला में पीछे क्या हुआ था कि वहाँ पे जो जैसे अब आजकल के दिनों में हम लोग सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइजर जो स्प्रे किया जाता है, ऐसे ही केरला में भी एक डिसीज हो गई थी जिसकी वजह से वहाँ पे भी सैनिटाइज किया जाता था। लेकिन उस सैनिटाइजर का जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ा था। उन्हें नहीं पता था, बट जो बेबी था, ठीक है, उस बेबी में कई प्रॉब्लम्स आ गई। तो उनके बेबीज में कोई एक लेडी प्रेग्नेंट नहीं थी, काफी थी, तो उनमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो इससे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो भी वेस्ट निकलता है, जो उसकी स्मेल होती है, यू कैन से, ठीक है, तो स्मेल जो है वो बर्थ डिफेक्ट भी क्रिएट करती है, उससे उसकी वजह से मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ सॉइल एंड द वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन और सॉइल का क्या रिलेशन है आपस में? अब जो भी वेस्ट है, ठीक है, वो वेस्ट पानी के साथ साथ कहाँ पे जाएगा? सॉइल पे भी जाएगा। डंपिंग वेस्ट ऑन सॉइल। जो सॉइल में वेस्ट होगा वो सॉइल किस टाइप का होता है? ग्लास होता है, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होता है, सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। इस टाइप का जो वेस्ट है वो जो मिट्टी में डंप हो जाता है, और जब मिट्टी में डंप होएगा, जो रेन वाटर पर्कुलेट्स देम डाउन। और जैसे कि अब ये हमारी क्या है? सॉइल की लेयर है, और इसमें यहाँ पे क्या हो जाते हैं? ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है। और जब यहाँ पे रेन वाटर होती है, रेन वाटर से क्या हो जाता है? ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स नीचे चले जाते हैं, कहाँ पे? ग्राउंड वाटर में। तो ग्राउंड वाटर गेट्स कंटामिनेटेड। इससे ग्राउंड वाटर भी, अब ये देखिए ना, गंदा पानी ही नीचे ग्राउंड में जा रहा है, तो ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा? गंदे पानी से ग्राउंड वाटर भी क्या हो जाएगा? कंटामिनेटेड, वो भी गंदा हो जाएगा। तो ये था रिलेशन ऑफ सॉइल एंड द वाटर पोल्यूशन। सॉइल और वाटर पोल्यूशन का ये एक रिलेशन
ये हार्मफुल एफ्लुएंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं। तो जब रेन वाटर क्या होता है, रेन वाटर उन्हें पर्कुलेट करेगा नीचे और ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड। समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा थर्मल पोल्यूशन। उसके बाद था है हमारा नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन देखिए, नॉइज पोल्यूशन किस वजह से होता है, कॉज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। समटाइम्स इंडस्ट्रीज में क्या होता है, सायरन होता है, सायरन होता है ना, जैसे कि अब हमारी सिटी में भी है। मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको पेपर मिल का एग्जांपल दिया था एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक सायरन लगा हुआ है, सायरन रात को बजता है 11:30 और 12 o'clock। जो उस पेपर मिल के सराउंडिंग एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पे सोचिए आप कितनी प्रॉब्लम होती होगी उस सायरन से। नो डाउट आज की डेट पे वहाँ पे क्या होता है कि लोग यूज टू हो चुके हैं, बट जो नए लोग आते हैं, ठीक है, जैसे उन लोगों के रिलेटिव भी आ जाते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो नॉइज पोल्यूशन कॉज किसकी वजह से होते हैं, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जैसे कि ड्रिल मशीन का लगना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जहाँ भी होगी वहाँ पे ड्रिल भी लगती है, तो कितनी इरिटेटिंग साउंड होती है। जहाँ पे वुड वर्क होता है, ठीक है, वहाँ पे कितनी इरिटेटिंग साउंड होती है। नेक्स्ट इज दिस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रिजल्ट्स इन इरिटेशन होता है, उससे एंगर, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। नॉइज पोल्यूशन से हमारा बीपी की प्रॉब्लम भी हमें आ सकती है और इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हमारी हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है। अब यही है, जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पे इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ और यही लेक्चर अगर मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के देती हूँ, तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो बंद कर दोगे। आप कहोगे कि मैम तो इतना चिल्ला रहे, हमारे कान का पर्दा ही फट जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों को इरिटेशन होगी। और समटाइम्स क्या होता है कि नॉइज से हमें एंगर, हमारा गुस्सा बढ़ जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे नेबर में क्या हुआ कि फंक्शन था और हमारे घर के सामने ही एकदम से डीजे लग गया, और उस डीजे के लगने से इतनी प्रॉब्लम हुई, मतलब अगर हम लोग आपस में घर में एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात भी कर रहा था तो नहीं सुनाई दे रहा था, मतलब चिल्ला के बात करनी पड़ रही थी। तो चिल्ला के बात करने से क्या होगा, एक तो आप लोगों की जो एनर्जी है वो ज़्यादा वेस्ट होगी, और सामने वाला भी, एक तो बाहर के, जैसे हमारे घर में ही था, एक तो बाहर के डीजे के चलने से प्रॉब्लम हो रही थी, उससे इरिटेट हो रहे थे, दूसरा कि हम चिल्लाएंगे तो और ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो एंगर बढ़ता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने की प्रॉब्लम आ जाती है, कान के पर्दे फट जाते हैं कई बार। जैसे कि अगर डीजे चलता होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फैंट बेबीज होते हैं, उनके क्या करते हैं, उनके कानों में हम लोग ईयर्स में कॉटन दे देते हैं, जिससे कि उन्हें हियरिंग इम्पेयरमेंट ना हो। तो ये था नॉइज पोल्यूशन से ये सब हो जाता है। नेक्स्ट इज, अब नॉइज पोल्यूशन का रीजन क्या है, होता किससे है, मशीनरी से, फैक्ट्री इक्विपमेंट से, जनरेटर से, इलेक्ट्रिक ड्रिल से, मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, जनरेटर अगर घर के आसपास चल जाता है, तो आपके घर में भी अगर कोई फंक्शन हो, जनरेटर चल जाता है, तो जनरेटर से क्या प्रॉब्लम होगी, कितना शोर तो जनरेटर का हो जाता है, तो डीजे पे क्या एंजॉयमेंट होगा, नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज द अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस। यस, ये आपका इम्पैक्ट में जा सकता है, सेकंड और आपका फोर्थ पॉइंट, ये आपके किस में जा सकते हैं, इम्पैक्ट में। इम्पैक्ट या इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉइज पोल्यूशन, एक तो रिजल्ट इन इरिटेशन, और अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस। ये आपका इन दोनों, ये दो पॉइंट आपके इम्पैक्ट के बन सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन की क्या इम्पैक्ट है, क्लियर। तो ये आपका सेकंड और फोर्थ पॉइंट आपका इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन में जा सकता है, इससे स्ट्रेस बढ़ सकता है, इरिटेशन बढ़ सकती है, ये आपका इम्पैक्ट है किसका, नॉइज पोल्यूशन का। हो गया। तो ये था आपके थर्मल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। आपके चारों पोल्यूशन यहाँ पे ओवर हो जाते हैं, जो पोल्यूशन हमने पिछली वीडियो में कर दिए थे। आगे है, अब आप ये देखिए, पोल्यूशन तो हो गया, इन्वायरमेंट डिग्रेड तो हो गया, अब इसे कंट्रोल भी तो करना है। एक और आपको बता देती हूँ, नॉइज पोल्यूशन में जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं ना, हॉस्पिटल्स के बाहर ना आपको हॉर्न के ऊपर ना एक ऐसा क्रॉस साइन दिखता है। सपोज ये एक हॉर्न है, हॉर्न बना हुआ है, क्रॉस साइन दिखता है, तो वहाँ पे ये क्रॉस साइन क्यों होता है कि वहाँ पे नॉइस नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल के आसपास सराउंडिंग एरिया में, स्कूल्स में ये हॉर्न का क्रॉस साइन डाल दिया जाता है कि नहीं होना चाहिए। वहाँ पे स्कूल्स के आसपास में स्कूल जो डिस्टर्ब होते हैं, स्टडी डिस्टर्ब होती है, और हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स होते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स होते हैं, तो वो डिस्टर्ब होते हैं, तो हॉर्न पे क्रॉस का साइन लगाया जाता है कि यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाने चाहिए, क्लियर। तो
क्योंकि नॉइस पोल्यूशन होगा, नॉइस से क्या हो जाएगा, स्कूल में स्टडी डिस्टर्ब होगी और हॉस्पिटल्स में पेशेंट डिस्टर्ब होंगे। हो गया यहाँ पे। अब ये देखिए, आप पोल्यूशन को कंट्रोल करना, हमने इन्वायरमेंट जो हमारा डिग्रेड हुआ है पोल्यूशन की वजह से, उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। व्हेन कंट्रोल ऑन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसके हमारी 2 वीडियोस हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम इसी वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यस, कंट्रोल ऑन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये देखिए, जितना भी इंडस्ट्री से एफ्लुएंट्स निकलता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जितना भी निकलता है, 1 लीटर एफ्लुएंट्स 8 गुना 8 टाइम्स क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर को क्या करता है, पोल्यूट करता है। सपोज अब ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अभी बताया था कि इंडस्ट्रीज से जो वाटर है, जैसे अब ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर को इतना 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर तो निकलता नहीं है, वो तो क्या निकलता है, इन्फिनिटी टाइम्स ही, मतलब बहुत ज़्यादा निकलता है। अब आप यहाँ से ही आइडिया लगा लीजिए कि 1 लीटर पानी कितना होता है, थोड़ा सा 1 लीटर पानी होता है, और वो 1 लीटर पानी 8 गुना फ्रेश वाटर को पोल्यूट कर देता है। तो 1 लीटर ऑफ वेस्ट वाटर पोल्यूट्स 8 टाइम्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। ये तो आपको पता चल गया ना कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है 1 लीटर पानी से, यानी कि 8 गुना पोल्यूशन हो जाता है। तो अब हमने इसको कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के वेज क्या है, क्या सजेशंस है। फर्स्ट, मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग, मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर, वाटर का यूज मिनिमाइज कीजिए। मिनिमाइज जैसे कि अब यहाँ पे थर्मल पावर में क्या होता था कि हॉट वाटर हो जाता था, हॉट वाटर आगे वो रिवर्स में निकल गया, तो रिवर्स से क्या हो जाती थी, एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाती थी, वो डिस्टर्ब हो रही है। तो मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग, उसे हम रीयूज और रिसाइकिल करें उस वाटर को। जैसे अब ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर को हम रीयूज और रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं, आप लोग अपने घर में भी देखिए। अगर आप हॉट वाटर को एक ही बर्तन में ऐसे ऐसे करके घुमाते रहेंगे ना गोल गोल इस टाइप से, तो वो पानी ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो इंडस्ट्रीज में इस टाइप की मतलब एक तरह से मैकेनिक्स या तो कह लो कि पावर इस टाइप के यूज़ की जानी चाहिए, इस टाइप के कुछ सोर्सेज यूज़ किए जाने चाहिए जिससे कि वही पानी रीयूज और रिसाइकिल हो सके और ठंडा होकर रिवर में पहुंच जाए। ठीक है, उसे रिसाइकिल भी कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स। अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर बॉडीज। मैंने बताया ना कि हॉट वाटर को हमें यूज करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए एफ्लुएंट्स को बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर बॉडीज। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी ट्रीटेड इन द 3 वेज। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मींस। मैकेनिकल मींस मैंने अभी आपको बताया ना, कुछ एक ऐसे मैकेनिक डिवाइसेस लगे होते हैं जिसकी वजह से हम उस हॉट वाटर को ठंडा कर सकते हैं और ठंडा करके हम उसे रीयूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होता है, हम क्या करेंगे, जो उसके ऊपर का मोटा मोटा सा जो डस्ट है या वेस्ट है उसे हम निकाल के अलग कर सकते हैं। निकाल के अलग कर लिया, उसके बाद जो पानी बचता है, पानी को अगर हम ऐसी स्थिर रहने देते हैं, स्थिर यानी कि नेचुरल पोजीशन में अगर हम उसे रहने देते हैं, तो वो जितना भी उसका वेस्ट है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो उस नीचे बैठ जाने से क्या होगा, जो वेस्ट है हम इजिली उसे क्या कर सकते हैं, ड्रेन आउट कर सकते हैं। तो सारा पानी बजाय इसके कि हम उसे गंदा पानी वेस्ट करें, मतलब ड्रेन आउट करें, हम उस वेस्ट को ही ड्रेन आउट करेंगे तो वो कम वेस्ट निकलेगा। जैसे कि अब कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैसे यूज किया जाता है, वो उस पानी में क्या कर देते हैं, फिशेस छोड़ देते हैं, तो फिश उस एफ्लुएंट को क्या कर लेती है, खा लेती है। तो इससे क्या हो जाता है, पानी भी साफ हो जाता है और एफ्लुएंट्स भी क्या हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, टर्शियरी ट्रीटमेंट या जो थर्ड हमारा ट्रीटमेंट क्या है, वो बायोलॉजिकल, जैसे मैंने अभी बताया, और केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस जैसे कि पानी में क्लोरीन डाल देना, इससे भी पानी साफ हो जाता है। तो ये थे हमारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को ट्रीट करने के 3 तरीके, मैकेनिकल मींस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, कंट्रोल ऑन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड थर्मल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट part of control on environmental degradation